और इस वक्त की बड़ी खबर कर्मचारियों को लेकर सामने आ रही है। देश में 4-डे वीक लागू होने जा रहा है। हफ्ते में 2 नहीं बल्कि 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी। लेबर मिनिस्ट्री ने इसको लेकर एक लिखित जवाब भी दायर किया है और ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में 4 दिन काम और 3 दिन पेड छुट्टी को लेकर लेबर मिनिस्ट्री ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। नए लेबर कोड्स में हफ्ते के घंटों को अलग अलग तरीके से बांटने की बात भी कही गई है। तो देश में इन दिनों 4 दिन काम करने और 3 दिन छुट्टी मनाने की बातें तो जोरों पर हैं, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री की हालिया सफाई के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच हफ्ते में सिर्फ 4 डे ऑफिस जाना पड़ेगा और पूरी सैलरी मिलेगी? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। नए लेबर कोड में इसको लचीलापन तो बना दिया गया है, पर कुल काम के घंटे कम नहीं हुए हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ किया कि नए लेबर कोड्स में हफ्ते के काम के घंटों को अलग अलग तरीके से बांटने की छूट है, यानी 4 डे काम करके 3 दिन पेड छुट्टी लेना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हर दिन 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। मंत्रालय के मुताबिक लेबर कोड्स में 4 काम के दिनों के लिए 12 घंटे की छूट है, बाकी 3 दिन पेड हॉलिडे होंगे। हफ्ते के कुल घंटे 48 ही रहेंगे और रोज के घंटों से ज्यादा काम पर डबल मजदूरी देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्मचारी 4 दिन काम करता है तो 12-12 घंटे करके 48 घंटे पूरे करने होंगे, लेकिन अगर कंपनी द्वारा इससे ज्यादा काम करवाया जाता है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा और दोगुनी तनख्वाह मिलेगी। हफ्ते में 48 घंटे से ऊपर किसी को भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये नियम कर्मचारियों को ज्यादा लंबे घंटों से बचाने के लिए है, साथ ही कंपनियों को शेड्यूल बनाने की भी आजादी देते हैं। खास बात यह है कि 12 घंटे का मतलब लगातार काम नहीं, इसमें लंच ब्रेक, रेस्ट टाइम या शिफ्ट के बीच का गैप भी शामिल है। काम के हिसाब से ये ब्रेक तय हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर नए लेबर कोड्स में आखिर ऐसा है क्या जिस पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल 21 नवंबर 2025 को सरकार ने पुराने 29 लेबर कोड की जगह 4 नए लेबर कोड को लागू किया। इनका नाम वेजेस कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 है। इनका मकसद कानूनों को आसान बनाना और पूरे देश में काम करने के जो तरीके हैं उनमें सुधार लाना है। समय पर तनख्वाह, काम के तय घंटे, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा पर जोर है। इससे पुराने 29 कानूनों को 4 में समेटने से कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान हो गया। इससे राज्य दर राज्य अलग अलग नियमों की उलझन कम होगी और कंप्लायंस बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा। साथ ही इसमें सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाना भी बड़ा कदम है। पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर वर्कर्स को कानून में जगह मिली है। आधार से लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से इनके वेलफेयर फंड को पोर्टेबल बनाया जाएगा, यानी जॉब या प्लेटफॉर्म बदले तो फायदे साथ ही चलेंगे। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। ये लोग परमानेंट स्टाफ जैसी सुविधाएं पा पाएंगे। उन्हें भी छुट्टी, स्वास्थ्य कवर, सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। समान काम के समान वेतन जरूरी है। ग्रेचुइटी के नियम बदले हैं। जो पहले 5 साल लगातार नौकरी के बाद मिलती थी, अब सिर्फ 1 साल में ही मिलने लगेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 डे का वर्क वीक हर सेक्टर्स में फिट नहीं बैठेगा। इसे कुछ सेक्टर जल्दी अपनाएंगे, लेकिन कुछ पुरानी व्यवस्था ही रखेंगे। कंपनियों की पॉलिसी, राज्य के नियम और काम पर भी ये निर्भर करेगा। कुल मिलाकर नए कोड्स घंटे कम नहीं कर रहे, बस उन्हें बांटने का तरीका लचीला बना रही हैं। कंपनियां और कर्मचारी मिलकर फैसला करेंगी कि ऑप्शन इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। वैसे आपके हिसाब से सरकार का ये फैसला कैसा है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।